नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग से विनम्र माफ़ी चाहता हूं कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ काम की थोड़ी सी व्यस्तता होगी, जिसके कारण वक्त नहीं मिल पाया। खैर, वक्त बड़ा ही बलवान है। तो अभी 2 महीने बाद मैं अपना एक स्वरचित कुछ छंद लाइनें आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज से 30-40 साल पहले का दौर था। गांव और शहरों में बहुत ज़्यादा अंतर था। लगभग हर गांव दूसरे चौथे के घर का 1 या 2 सदस्य शहर में नौकरी करने आता था और यहाँ से पैसे कमा के गाँव में भेजा करता था। छुट्टियों त्योहारों पे गाँव जाता था और एक आदमी की कमाई से ही गांव में जो लोग कुटुंब के तौर पे एक पूरे परिवार के साथ सभी लोग रहते थे, उनके आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता था। और जैसे अगर हम लोग अपने गांव की बात करें तो हम लोग बहुत ही छोटे गांव से हैं, तो ऐसा महसूस होता था कि शहर में जो लोग रह रहे हैं बड़े संपन्न हैं, बड़ी सुख सुविधाओं से रह रहे हैं, गांव में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दौर चेंज हुआ। अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें, 5-6 साल के दौरान बहुत तेज़ी से डिजिटल सिस्टम आया और जो चीज़ें हम दिल्ली में देखते हैं, बड़े महानगरों में देखते हैं, तुरंत वही चीज़ें गांव में ही दिखाई देती है। यहाँ तक कि ये होता है कि दिल्ली की न्यूज़ गांव से वापस मिलती है। इतनी तरक्की कर दी और आज ये वक्त आ गया कि गांव की लाइफ शहर से अच्छी होने लगी है। तो जो लोग बहुत तेज़ी से गांव के शहर की तरफ आ रहे हैं वो कम हो गए हैं। उसके साथ साथ एक समस्या और हो गई कि लोग पहले यहाँ से पैसे कमा के गाँव में जाके व्यवस्थित होते थे। अब पिछले 15-20 साल से ये हो गया कि जो लोग गांव से आ रहे हैं शहर में ही व्यवस्थित हो जा रहे हैं, स्थिति हो जा रहे हैं। उनका छोटा सा परिवार हो जा रहा है और 2 कमरे के फ्लैट में रहने लग रहे हैं और गांव से धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। खैर, ये तो वक्त की बात है। आज शहरों की स्थिति गांव की तुलना में बहुत ही ख़राब होती चली जा रही है। रोज़गार कम हो गए, बेरोज़गारी आ गई है, लोग की नौकरियाँ चली गई हैं और आय के साधन कम होते चले जा रहे हैं। तो गांव और शहर में कितना तरक्की हुआ है, हम लोग आकर कितना तरक्की की है, मैं अपनी रचना के माध्यम से 4 लाइनें आप लोग के समक्ष रखता हूँ। बहुत तरक्की कर लिए हैं गांव से शहर आके हम। बहुत तरक्की कर लिए हैं गांव से शहर आके हम। कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं हम। बहुत तरक्की कर लिए गांव से शहर आके हम। कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह की शुरुआत करते थे हम। चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह की शुरुआत करते थे हम। मोबाइल फ़ोन के अलार्म से सुबह की शुरुआत करते हैं हम। प्रकृति की छाँव में कुएं, तालाबों और नहरों में नहाते थे हम। प्रकृति की छाँव में कुएं, तालाब और नहरों में नहाते थे हम। 4x6 फीट के बाथरूम में शावर के नीचे नहाते हैं हम। बहुत तरक्की कर लिए गांव से शहर आके हम। कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं हम। गांव में पुरखों की लाख फीट की हवेली छोड़ आए हैं हम। गांव में पुरखों की लाख फीट की हवेली छोड़ आए हैं हम। शहर के 1000 फीट के 2 कमरे में रहते हैं अब हम। गांव में पुरखों की लाख फीट की हवेली छोड़ आए हैं हम। शहर में 1000 फीट के 2 कमरों को फ्लैट में रहते हैं अब हम। बिगहों में पुरखों की ज़मीन छोड़ आए हैं हम। बिगहों में पुरखों की ज़मीन छोड़ आए हैं हम। अब गमलों में छत पे सब्जी उगाने लगे हैं हम। अब गमलों में छत पर सब्जी उगाने लगे हैं हम। बिगहों में पुरखों का बगीचा भी छोड़ आए हैं हम। बिगहों में
पुरखों का बगीचा भी छोड़ाए हैं हम, बालकनी में नींबू और करौंदा लगाने लगे हैं हम। बहुत तरक्की कर लिए, बहुत तरक्की कर लिए गांव से शहर आके हम, बहुत तरक्की कर लिए गांव से शहर आके हम। कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं हम, कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं हम। बहुत तरक्की कर लिए गांव से शहर आके हम। पूरा परिवार एक साथ रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहते थे, खेलते थे गांव में। पूरा परिवार एक साथ रहते थे, खेलते थे गांव में। मियाँ बीवी 2 बच्चे साथ रहते हैं अब हम। पूरा परिवार एक साथ रहते खेलते थे गांव में, मियाँ बीवी 2 बच्चे साथ रहते हैं अब हम। मक्के की रोटी खाड़ से नाश्ता करते थे हम, मक्के की रोटी खाड़ से नाश्ता करते थे हम। मैगी पिज़्ज़ा से अब नाश्ता करते हैं हम। बहुत तरक्की कर लिए गांव से शहर आके हम। कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं हम, कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं हम। दोस्तों, गांव में क्या था, अगर हम अपने गांव की बात करें तो 14-15 किलोमीटर दूर से ही अगर किसी का घर पूछना हो तो उनके नाम से बता देते थे। अगर मैं जाऊं तो मेरा नाम तो भले ना पता हो, लेकिन जहाँ पिताजी का नाम बताते थे 15 किलोमीटर दूर से लोग घर का रास्ता बता देते थे। शहर में ये स्थिति हो गई है, किसी का घर पता करना हो, कुछ पता करना हो तो सीधे गूगल पे डालो तभी पता चलता है। हमारा भी घर अगर खोजना चाहे तो गूगल पे नाम डालते तो पता मिलता है। 4 लाइन उस पर सुनिए। गांव क्षेत्र में पिता के नाम से पहचाने जाते थे हम, गांव क्षेत्र में पिता के नाम से पहचाने जाते थे हम। शहर में आकर google.com से पहचाने जाते हैं हम, शहर में आकर google.com से पहचाने जाते हैं हम। दोस्तों, कभी कभी तो इतना दर्दनाक सीन शहरों में देखने को मिलता है कि बच्चे इतने व्यस्त हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कोई अमेरिका चला गया है, कोई स्विट्ज़रलैंड चला गया है। अगर जो दिल्ली NCR या किसी महानगर में रह रहा है तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला जाता है। इससे बड़ा दर्द और क्या होता है शहरों का। मैं तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग वृद्धाश्रम बना रहे हैं, बनाना ही बंद कर दें। 2 लाइन सुनिए। माता पिता के छाँव में, माता पिता के छाँव में रहते थे हम, माता पिता के छाँव में रहते थे हम। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं अब हम, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं हम। बहुत तरक्की कर लिए गांव से शहर आके हम। कार से जिम में साइकिल चलाने जाते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये 4 लाइनें बहुत अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।